आप सभी को कजरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं सातुड़ी तीज के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं, जिनके बिना यह व्रत अधूरा रहता है। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। भादो मास में सातुड़ी तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से प्रार्थना की और कहा, हे नीमड़ी माता, हे तीज माता, अगर मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊं। तीज माता की कृपा से 9वें महीने सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सेठानी नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने तीज माता को अब तक सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह के लायक हो गया। लड़की का विवाह हुआ। विवाह की रात ही अर्धरात्रि को लड़के को सांप ने डस लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पुत्र की भी विवाह की रात को ही सांप की डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई होने लगी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आ गए। वहां कुछ लड़कियां खेल खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी। सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, लेकिन एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़े खड़े यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि यह लड़की तो बहुत समझदार है, यह मेरी लड़की के लिए ठीक रहेगी। लड़की खेल कर जब अपने घर जाने लगी, तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की उससे सगाई कर दी और विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। अब घर आकर वह अपने लड़के की विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार और गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का भी विवाह हो गया। बारात विदा हुई, लेकिन लंबा रास्ता होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, यह सत्तू और सीख डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता की विधि पूर्वक पूजा करके कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा, तो बहू ने कहा, पिताजी, आज तो मेरा कजली सातुड़ी तीज का व्रत है। आगे चलने पर रास्ते में बहू ने पालकी रुकवाई और कहा, मुझे तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर पालकी रुकवा दी और कहा, बहू पूजा कर लो। तब बहू ने कहा, नीमड़ी की डाली ला दो। तो ससुर जी बोले कि सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की, लेकिन बहू नहीं मानी। बोली, मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। अब बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई, तो बहू हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मुझसे क्या भूल हो गई? बहू की करुण पुकार सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला था कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊं, लेकिन 7 बेटे हो जाने पर भी उसने सत्तू नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो और मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। फिर बहू ने नीमड़ी माता का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ दिया। उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके तो 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। अब सासू जी मारे खुशी के बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी, आप यह क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था, उसको याद करो।
सासू जी को याद आ गया। अगले साल भादो महीने में कजली तीज का व्रत आया। सवा मन का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत नीमड़ी माता का पूजन किया। अब उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुए, वैसे ही सबके घर में करना। सबको अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु देना। प्रेम से बोलिए नीमड़ी माता की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्या के यहाँ जाया करता था। उसकी पत्नी अपनी जेठानी के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। उसकी सास ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बोला, दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी समय कहा कि मुझे अभी इसी समय वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। तब वह अपने पति को वेश्या के यहाँ छोड़ कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार जब पति को छोड़कर वह वापस आने लगी तो रास्ते में एक बरसाती नदी मिली। जोर से बरसात आने लगी। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब वो वहां से चलने लगी तो नदी से आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिए। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आ गई और वह वेश्या से बोला, मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। फिर वेश्या ने अपना सारा धन देकर उसे विदा कर दिया। पति अब सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, दरवाजा खोलो, अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। हम दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को अब अपने पति पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, पहले वचन दो कि आप वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया। तब कहीं जाकर पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा उसका पति गहनों, कपड़ों और धन के साथ खड़ा था। सब सामान उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। अगले दिन जब वह सुबह जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चों को बुलाने भेजा। बच्चों ने देखा कि काकी गहने नए कपड़े में सज संवर कर बैठी है और काका भी बैठे हुए हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची यह कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तो तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने घर जाकर सारी बात बताई। सभी लोग अब बहुत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसा आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। अब सुनिए तीज माता की एक और कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादो मास में कजली तीज का व्रत आया। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आज मेरा कजली तीज का व्रत है, मेरी तीज माता की पूजा करने के लिए सत्तू लाना। तो ब्राह्मण बहुत गरीब था। वह चिंतित हो गया और सोचने लगा, चोरी करूं या डाका डालूं, पर पूजा के लिए सत्तू तो लाना ही पड़ेगा। रात के समय वह ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। ब्राह्मण ने चने की दाल, चीनी, घी लेकर 1.25 किलो वजन कर सत्तू बना लिया और जाने लगा। तभी दुकान का नौकर उठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया। फिर साहूकार आया और उसके पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, भाई मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा है,
इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था। इस पर ब्राह्मण की तलाशी लेने पर सत्तू के अलावा उसके पास कुछ नहीं मिला। उधर जब चंद्रमा निकल आया, उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, तो साहूकार ने ब्राह्मण की गरीबी और ईमानदारी से प्रसन्न होकर ब्राह्मण की पत्नी को धर्म बहन बना लिया। उसने पूजा की सामग्री, सत्तू, कपड़े और बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। हे तीज माता, जिस प्रकार ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आपने लाज रखी, वैसे ही कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सबकी रखना और सबको अमर सुहाग देना। अब सुनिए तीज माता की एक अन्य कथा। किसी गांव में एक जाट रहता था। उसने 2 विवाह किए, दोनों के एक-एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कुछ काम नहीं करवाती थी, उससे बहुत प्रेम और स्नेह करती, लेकिन दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती। दोनों लड़कियां समय होने पर बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का। जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती और समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और अकड़ में भी रहती थी, इसलिए उसकी ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ समय बाद जाट दोनों को लेने उनके ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने तो उसकी बहुत बढ़ाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वालों ने उससे बहुत शिकायतें की और कहा, आप अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बातें जाटनी को बता दी। जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भादो मास में सातुड़ी तीज का व्रत आया। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा, हे नीमड़ी माता, हे माता, तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठा रखना। दूसरी ने कहा, तू तो कड़वी है। माँ ने सुना और तुरंत समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा। तब लड़की ने नीमड़ी माता का पूजन करके कहा, हे नीमड़ी माता, जैसे आप मीठी हैं, वैसे ही मुझे भी रखना। अब की बार नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई और जब वह लड़की ससुराल गई तो ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इसलिए नीमड़ी माता की पूजा करके कड़वी ना कहकर मीठी कहना चाहिए और प्रेम से बोलना चाहिए, नीमड़ी माता की जय। आइए अब हम सब मिलकर तीज माता की आरती गाएं। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, अरिकुल पद्मा विनाशिनी, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव वधू जस गावत, नृत्य करत ताथा। जय पार्वती माता, सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता, हिमाचल घर जन्मी, सखियन संग राता। जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारी, हिमाचल स्थाता, सहस्त्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तू ही है जननी, शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बिन लाही, सारा जग मद माता। जय पार्वती माता, देवन अर्ज करत हम, चित को लाता, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता।
जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई नर गाता, सदा सुखी नित रहता, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में तीज माता नीमड़ी माता की जय जरूर लिखिएगा।